अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिहा ज़ुबैर। नाज़रीन, बच्चों की ईटिंग हैबिट की वजह से उनके ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही 7 चीज़ें बताएंगे जिनके खाने की वजह से बच्चों की ज़हनी नशोनुमा बढ़ेगी, उनका जहन तेज़ होगा। तो पहली चीज़ ऐसी कौन सी है जो बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ है अंडा। अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन, अंडा बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाता है, याददाश्त को बेहतर करता है और सीखने के अमल को तेज़ करता है, क्योंकि अंडे के अंदर मौजूद है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो दिमागी खलियात की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दिन में कम से कम एक दफ़ा अपने बच्चे को अंडा लाजमी दें। आप चाहे बॉयल अंडा दें, हाफ़ फ्राई दें, फुल फ्राई दें, लेकिन उसकी रूटीन में एक अंडा लाजमी शामिल रखें। दूसरी ग़िज़ा है दही। दही एक अहम और मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके अंदर मौजूद होता है विटामिन B12 और प्रोटीन्स जो बच्चे की दिमागी सलाहियतों को बढ़ाते हैं, उसकी याददाश्त को तेज़ करते हैं। दही सिर्फ दिमागी नशोनुमा के लिए ही ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम का ख़जाना पाया जाता है। कैल्शियम बच्चों की हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और कद बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। इसलिए दही का इस्तेमाल भी अपने बच्चे के रोज़मर्रा के खानों में लाजमी रखें। चाहे 2 चम्मच दही आप बच्चे को दें, लेकिन लाजमी दें। दही के इस्तेमाल से बच्चे का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। और शायद आपको ये नहीं मालूम कि दही के इस्तेमाल की वजह से अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा रहता है तो उसका चिड़चिड़ापन भी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, तीसरी चीज़ है मल्टीग्रेन ब्रेड। एक मुकम्मल ग़िज़ा है, भरपूर ग़िज़ा है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे की ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे का मोटापा भी नहीं बढ़ता है और ना ही उसको कमज़ोरी महसूस होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको नाश्ते में आप मल्टीग्रेन ब्रेड दें। जैसे हमने पहले बताया आपको अंडे का इस्तेमाल, फिर हमने आपको दही का बताया और फिर हमने आपको बताया मल्टीग्रेन ब्रेड। तो आप इन 3 चीज़ों का सैंडविच बना सकती हैं। यानी आप मल्टीग्रेन ब्रेड में आप अंडा रखें, चाहे बॉयल रखें या फुल फ्राई या ऑमलेट की तरह से बना के रखें, उसमें थोड़ा दही लगा दें आप। साथ में आप चाहें तो कबाब का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह बच्चा बेहद शौक़ से ये खाएगा और बच्चे की ज़हनी नशोनुमा भी तेज़ होगी। चौथी चीज़ है दलिया। दलिया एक बेहतरीन ग़िज़ा है जो बच्चों की ज़हनी सलाहियत के लिए और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है विटामिन B, आयरन और जिंक। इससे बच्चों की दिमागी सलाहियत भी बढ़ती है और जिस्मानी नशोनुमा भी होती है। दलिया के इस्तेमाल से बच्चे की याददाश्त भी अच्छी होती है। नाश्ते में अगर आपने बच्चे को मल्टीग्रेन ब्रेड दे दी एक दिन, तो दूसरे दिन आप उसको दलिया भी दे सकती हैं। दलिया आप नमकीन भी बना सकती हैं, उसमें आप चिकन ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा मीठा दलिया बना सकती हैं। मीठे दलिए में आप बादाम, किशमिश और अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये तीनों चीज़ें यानी कि बादाम, किशमिश और अखरोट बच्चे की ज़हनी सलाहियतों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। नाज़रीन, बादाम को तो आपको मालूम ही है कि बादाम ज़हनी सलाहियतों के लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन E और मैग्नीशियम भरपूर पाया जाता है। इस तरह अगर आप अखरोट को देखें तो अखरोट के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो दिमागी खलियात को मजबूत करते हैं, उनकी नशोनुमा को बढ़ाते हैं। किशमिश खून बनाती है, कमज़ोरी और सुस्ती को दूर करती है। इस तरह इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल आप दलिया के साथ करके एक भरपूर ग़िज़ा बच्चे को सुबह नाश्ते में दे सकती हैं। छठे नंबर पर है सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, जिसमें शामिल है पालक, मेथी, मुख्तलिफ साग। इसके इस्तेमाल से बच्चों की ज़हनी सलाहियतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, बच्चों का दिमाग तेज़ी से काम करता है, उनकी याददाश्त बढ़ती है, उनके चीज़ों को याद रखना आसान होता है, क्योंकि इन सब्जियों के अंदर आयरन, जिंक और विटामिन K पाया जाता है। बच्चों को सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खिलाने के लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी इन्हें शौक़ से खाएं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि माएँ ये तो चाहती हैं कि बच्चे हमारे सब्जियां खाएं, लेकिन वो खुद पसंद नहीं करती हैं सब्जियां, या उनके शरीक हयात सब्जियां पसंद नहीं करते हैं। जैसे हमारे घर में सब्जियां बहुत बनती हैं, क्योंकि ज़ुबैर को सब्जियां पसंद हैं, मुझे सब्जियां पसंद हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों को भी सब्जियां पसंद हैं। लेकिन ज़ुबैर के एक दोस्त हैं, अब उनकी वाइफ चाहती हैं कि उनके बच्चे सब्जियां खाएं, लेकिन ज़ुबैर के दोस्त सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब जब उनके शौहर की वजह सब्जियां कम पकती हैं या जब पकती हैं और उनके शौहर को पसंद नहीं आती हैं, तो बच्चे भी नखरे दिखाते हैं। इसलिए पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो ये सब्जियां
बहुत शौक़ से खाएं ताकि आपके बच्चे भी शौक़ से सब्जियां खाएं। ये सब्जियां बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नाज़रीन, 7वीं चीज़ है पानी। पानी की कमी बच्चे के जिस्म के अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी की वजह से न्यूरॉन्स का राब्ता सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा चीज़ें भूलने लगता है। ख़ास तौर पे अपना सबक या बातें उसके जहन से निकलना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि बच्चे अपना लेसन याद कर रहे होते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह बच्चे के अंदर पानी की कमी भी होती है। पानी की कमी की वजह से बच्चा सुस्त भी होता है, चिड़चिड़ा भी होता है और उसकी याददाश्त भी कमज़ोर होती है। नाज़रीन, इन 7 चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने बच्चे के जहन को तेज़ कर सकते हैं। कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा कि इनमें से आप कौन सी चीज़ें बच्चों को देते हैं और कौन सी नहीं देते हैं और अब देना शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे पास मौजूद हैं 2 प्लानर्स। बड़ों के लिए हमने डिज़ाइन किया है माई डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर रब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से आप परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।